नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। महाराष्ट्र में अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुंबई रीजन को छोड़कर स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सभी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। पल्स पोलियो टीकाकरण जो है आज से प्रारंभ हुआ है। महाराष्ट्र में भी पल्स पोलियो टीकाकरण का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने अभी किया है। अपने साथ में अभी राजेश टोपे जी है। मुझे बताइए कि आज जो है पल्स पोलियो टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में कई हज़ारों बूथ्स लगे हैं और उन हज़ारों बूथ्स पे टीकाकरण का काम, पल्स पोलियो डोज का काम यहाँ पर शुरू हुआ है और मैंने इसका उद्घाटन भी घनसावंगी तालुका डिस्ट्रिक्ट जालना में यहाँ पर किया है। मुझे साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि करीबन 2011 से महाराष्ट्र में और हमारे देश में एक भी रोगी दिखाई नहीं दिया है और 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश को पोलियो मुक्त देश ये सर्टिफिकेशन भी हमारे देश के हद तक दी है। मुझे एक ही कहना है कि जो हमारे करीबी देश है, जो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उन देशों में कुछ हद तक एक 2, 4, 5 की संख्या में कुछ हद तक पोलियो के रुग्ण बालक नज़र आए हैं और उसके वजह से हमारा ये पोलियो का कार्यक्रम आज भी शुरू है। पिछले 26 सालों से ये कार्यक्रम शुरू है। 1995 में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज करीबन 26 साल हो गए। हर साल 31 जनवरी को इसका कार्यक्रम लेते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी स्कूल भी चालू हुए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अभी कोरोना टीकाकरण में उसका विशेष कुछ अभियान आप यहाँ पे महाराष्ट्र में ये करेंगे या जो भी लोगों की दिक्कत है वो कम करने के लिए ओपन अप ज़रूर किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। कोरोना अभी भी है और हमारे को कोरोना से लड़ना है। आज भी महाराष्ट्र में 40,000 एक्टिव केसेस है और रोज़ाना 2,000 के ऊपर 2-2,500 तक केसेस रोज़ाना आ रहे हैं। अगर हमने सतर्कता नहीं बरती तो ये संख्या बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये थे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे, जो कि अभी कोरोना की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए जनता ने भी उसका ख्याल रखना चाहिए। जालना से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गणेश यादव। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी तहसील के पिंपलवाड़ी में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस इलाके में फिर से कोरोना का डर फैल गया है। वहीं शिरडी में भी कोरोना के 7 मरीज पाए गए। शिरडी के पास पिंपलवाड़ी में गांव के अंदर 16 ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। शिरडी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिंपलवाड़ी गांव के अंदर पिछले कुछ दिनों से कोरोना के 16 मरीज सामने आए हैं। वहीं शिरडी में 7 कोरोना मरीज पाए गए हैं। तो वहीं मुंबई के अंदर कोरोना काल में सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए नेता महेंद्र घरत को सम्मानित किया गया। देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, विधान परिषद विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर मौजूद रहे। श्री महेंद्र घरत, जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया। तो वहीं बुल्डाना जिले के अंदर खामगांव तहसील के किसान 26 जनवरी से अनशन पर बैठे हैं। ज्ञानगंगा सिंचाई परियोजना के लिए यहां के किसानों ने अपनी जमीन सरकार को दी थी, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने अनशन शुरू कर दिया। वहीं मुआवजा नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी। इन किसानों के समर्थन में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन भी उतर आया है और संगठन की ओर से बांध की नहर से छोड़े गए पानी को बंद करने की धमकी दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालत को काबू में लिया। कोई किसका भूमि भू संपादन हुआ, किसका सरल खरीदी हो गया, लेकिन फर्जाड़ का मूल्यांकन अभी बाकी है। अभी तैयार करके उनके पास जिला कृषि अधिकारी ने दिया है, फिर भी वो हमारे पैसे देने के लिए नामंजूर कर रहे हैं। जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर हमको हमारी जान भी देनी पड़ी तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं। हम
अभी तक किसान की मांग यहाँ पे कोई सुनने के लिए कोई भी लोक प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुंचा। स्वाभिमानी शेतकरी संगठना की तरफ से यहाँ पे हम आमरण उपोषण में, मैं खुद जिला अध्यक्ष इस नाते से, एक शेतकरी पुत्र इस नाते से आमरण अभी तक तो केंद्र की मोदी सरकार अपना अगला बजट पेश करने जा रही है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन इस बार बजट अलग होगा। पहली बार बजट पेपरलेस होगा। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा कि जब बजट डॉक्यूमेंट की छपाई नहीं की जाएगी। मुंबई के ज्वेलर्स एसओ अध्यक्ष कुमार जैन का कहना है कि गहनों में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की ओर ध्यान देना चाहिए। जीएसटी की बात करें तो 1% वैट था, लेकिन उन्होंने, सरकार ने 3% जीएसटी कर दी थी। इंपोर्ट ड्यूटी जो 2% थी वो सरकार ने बढ़ा के अब तक 12.5% कर दी है और 12.5% से 3% उसमें जीएसटी ऐड होता है, तो इस तरह जाके कुल मिला जुलाकर 15.5% हो जाती है। तो ये सरकार को इसके बारे में गौर करना। उसका मैं कारण देता हूँ। मुख्य कारण यह है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना जो 41-42 हज़ार के आसपास है, वही हिंदुस्तान। तो महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल गांधीवादी संगठनों की सर्वोच्च संगठन सर्व सेवा संघ में 2 अध्यक्ष के पदों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष आभा कांबले आमरण अनशन पर बैठे थे। महादेव विद्रोही गुट के प्रत्यक्ष प्रदीप बजाज और चंदन पाल गुट के अशोक शरण के लिखित आश्वासन देने के बाद अनशन खत्म हुआ। अनशनकर्ता आभा कांबले और वर्धा सर्वोदय मंडल के सचिव नितिन पाटिल ने खबर दिखाए जाने के लिए न्यूज़ वन इंडिया का आभार जताया। कल से जो उपोषण यहाँ हो रहा है, मुझे दोनों तरफ से हमको लिख कर दिया है कि हम एकत्र बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आगे हम सब मिलकर काम करेंगे। इसी तरह का उन्होंने दोनों गुट के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, लिख भी दिया है। इंडिया न्यूज़ ने पहले देश को दिखाया और ये सर्व सेवा संघ के लोग, गांधीवादी लोग, आपस में मिलजुल कर काम करने वाले लोग हैं। कल से जो उपोषण यहाँ हो रहा है, मुझे दोनों तरफ से हमको लिख कर दिया है कि हम एकत्र बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आगे हम सब मिलकर काम करेंगे। इसी तरह का उन्होंने दोनों गुट के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, लिख भी दिया है। इंडिया न्यूज़ ने पहले देश को दिखाया और ये सर्व सेवा संघ के लोग, गांधीवादी लोग, आपस में मिलजुल कर काम करने वाले लोग। न्यूज़ इंडिया ने ये जो अनशन की न्यूज़ देश भर में प्रसारित की, उसका पूरा असर देश भर के पूरे गांधीवादियों ने फ़ोन करके एक वातावरण बनाया और उसका असर हुआ। आज अनशन टूटा। वर्धा जिला सर्वोदय मंडल की मध्यस्थता में दोनों गटों की चर्चा होंगी आगे। और ये न्यूज़ इंडिया ने ये जो अनशन की न्यूज़। तो वहीं पिंपरी चिंचवट के चाकड़ शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना में ट्रैफिक कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल तलेगांव चाकन रोड पर एक कंटेनर ट्रैफिक में फंस गया था। इस दौरान ट्रैफिक कर्मी रविंद्र ने कंटेनर को पीछे लेने के लिए कहा। इसी बात को लेकर कंटेनर चालक अपने साथी समेत ट्रैफिक पुलिस वाले से बहस करने लगा। इसके बाद चालक ने ट्रैफिक कर्मी पर रॉड से हमला कर दिया। वहीं सूचना पर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं नासिक जिले के पेठ गुजरात हाईवे पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर ड्यूटी पर तैनात ट्रक ने हेड कांस्टेबल कुमार गायकवाड़ को टक्कर मार दी। हादसे में हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। नासिक का मामला है। ट्रक की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई।
नवी मुंबई पुलिस की ओर से लोगों में ट्रैफिक के नियमों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वाशी न्यायालय की न्यायाधीश तृप्ति देशमुख ने मौके पर पहुंचकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। नवी मुंबई में वाशी न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश तृप्ति देशमुख नाइक के एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनी है। उन्होंने लोगों को ट्रैफिक के नियमों और सड़क की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। थैंक यू। अडवली जातात आणि त्यांनी कोणत्या नियमांचं उल्लंघन केलेलं आहे। हमने ये प्रयास किया है कि हम सिर्फ आखिर में न्याय नहीं देंगे तो ये न्याय स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट होगा और लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके लिए प्रेरित करेंगे, यही हमारा प्रयास। हमने ये प्रयास किया है कि हम सिर्फ तो वहीं जलगांव में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल दिसंबर 2019 से पाचोरा और जामनेर के फल बागों की 16 महिला श्रमिकों को मानदेय नहीं मिल रहा था, जिससे ये महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। न्यूज़ वन इंडिया की खबर दिखाए जाने के बाद शिवसेना के विधायक किशोर पाटिल ने राज्य के कृषि मंत्री दादा भूसे और कृषि सचिव एकनाथ ढवले के साथ चर्चा की, जिसके बाद गुरुवार को महिलाओं को मानदेय के रूप में 8 से 10 लाख रुपए देने पर सहमति बनी, जिसके बाद विधायक किशोर पाटिल ने नारियल पानी देकर महिलाओं को अनशन खत्म कराया। कि ये आने वाले गुरुवार तक उनका पेमेंट हम 100% देंगे और वो वचन लेके मैं जो उपोषण करता थे उनसे मैं मिला। उनको मिलने के बाद में ये जिला के जो कृषि अधिकारी है उनके सामने उनसे बात किया और उन्होंने ही बताया कि गुरुवार तक जो भी कुछ अपना पेमेंट है वो पेमेंट हम 100% आपको देंगे। कि ये आने वाले गुरुवार तक उनका पेमेंट हम 100% देंगे और वो वचन लेके मैं जो उपोषण करता थे उनसे मैं मिला। उनको मिलने के बाद में ये जिला के जो कृषि अधिकारी है उनके सामने उनसे बात किया और उन्होंने ही बताया कि गुरुवार तक जो भी कुछ अपना पेमेंट है वो पेमेंट हम 100%। यहाँ जो आंदोलन चल रहा था पलरो पाटिकों में के मजदूरों को उनका 14 महीने का वेतन मिलने के वास्ते, उसके बारे में आपके न्यूज़ वन इंडिया चैनल ने जो खबर दिखाई और उसका असर जो था जनमानस पे हो गया। यहाँ के जो विधानसभा के जो एमएलए थे उन्होंने जो जबकि 2-4 दिन हुए थे, यहाँ कोई राजकीय नेता नहीं आया था, उन्होंने वे सब सुना और वो तुरंत आ गए। ये आपने जो आपके चैनल ने जो ये मुहिम चलाई है इनको न्याय मिलाने के वास्ते, यहाँ जो किसानों को सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन भंडारा जिले के तुमसा तहसील के नवरगांव के किसानों को फिलहाल सिंचाई की इस परियोजना से नुकसान होता है। किसानों के लिए चलाई जा रही सिंचाई परियोजना से ही किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। 5230 सिंचाई परियोजना 2 में तुमसर बोरी के नहर का होल गिरने से 5230 परियोजना का पानी किसानों के खेतों में पहुंचा, जिसके चलते पूरी फसल ही तबाह हो गई। सिंचाई विभाग ने किसानों को खेती के लिए 5230 सिंचाई परियोजना से पानी छोड़ा था, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर मेंटेनेंस का काम हुआ ही नहीं था, जिसके चलते इस परियोजना का पानी सीधे किसानों के खेतों में पहुँच गया और खेतों में फसल को तबाह कर दी। वहाँ पे HPDC होना है, इसकी वजह से लोगों ने वो स्ट्रक्चर करके दो, हमको बाकी का काम नहीं करना है, इसकी वजह से थोड़ा वो वहाँ पे रिपेयर वर्क नहीं हो पाया। उन्हाड़ी धान का जो क्रॉप सोइंग पीरियड था तो उसमें पानी देना ज़रूरी था, तो इसके लिए उस टाइम पे पानी छोड़े अपन ने और वो मेंटेनेंस बराबर नहीं होने की वजह से लोगों के खेत में पानी गया। 8 साल पहले बने इस प्रोजेक्ट का अभी तक मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है। इस परियोजना से हुए नुकसान की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। पहले से ही प्रकृति का प्रकोप का संकट झेल रहे किसानों को प्रशासन की लापरवाही का भी सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए भंडारा से सरवर शेख की रिपोर्ट। तो
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के तूप्पा जवाहर नगर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां सगे भाई ने अपनी बहन की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। शुक्रवार की दोपहर को युवती घर पर अकेली थी। इसी बीच पूजा का छोटा भाई विठल झुंझारे घर पर आया और चाकू से पूजा की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। ये विठल ने अपने बहन का चाल चलन ठीक नहीं है, इस वजह से इसके पहले 2-3 बार उसको समझाया था, लेकिन वो समझने पर भी न मानती थी। इस वजह से दोपहर में 1 बजे के आसपास कुछ धारदार जो वेपन रहता है, शस्त्र रहता है, इससे उसकी पूजा की घर में ही उसको पीठ पे, उसके गले पे चाकू से वार करके उसकी हत्या की। तो वहीं बीट के स्टेट एक्साइज विभाग ने पिंपलनेर के अंदर नकली विदेशी शराब बेचने के आरोप में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मौके से 3,64,800 रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई है। तो वहीं कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने ट्रेन की चपेट में आने वाले एक यात्री की जान बचाई। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है, जहां 79 वर्ष की आयु का एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पंजाब का 79 वर्षीय मसूर बाफूर अहमद पंजाब मेल एक्सप्रेस में सवार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आरपीएफ के जवान की सतर्कता के चलते यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से सुरक्षित बचा लिया गया। ये उसी दौरान की तस्वीर कल्याण थाने की, जहां पर एक बुजुर्ग की जान आरपीएफ के जवान ने बचा ली। तो वहीं जालना के गौड़ खनिज चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 2.25 लाख का खनिज भी बरामद किया। जालना जिले के अंदर खनिज की चोरी शिकायत तालिका पुलिस थाने में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मौके से एक टेम्पो भी जब्त किया है। तो वहीं बीट शहर में नाबालिग का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया। पीड़ित की मां की शिकायत के बाद शहर के पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक बुंदेलपुरा इलाके की एक नाबालिग को औरंगाबाद का एक रिक्शा चालक बहला फुसला कर ले गया और नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया।